भारत और चीन के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। परमाणु सशस्त्र देशों ने एक दूसरे पर अपनी विवादित हिमालय सीमा में क्षेत्र को जब्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना के एक बयान में सोमवार को आरोप लगाया गया कि चीन ने शनिवार से रविवार रात भर सीमा क्षेत्र में भड़काऊ सैन्य आंदोलनों का अंजाम दिया। सेना ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पहले ही लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में चीनी सैन्य गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। जवाब में चीनी विदेशांग मंत्रालय ने आरोपों को खारिज कर दिया, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क्षेत्रीय कमान के बाद में आरोप लगाया कि भारत सोमवार को अपने अभियान के साथ चीन के क्षेत्रीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। लद्दाख की गालवन घाटी में दो पक्षों के बीच लड़ाई में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के 2 महीने से अधिक समय बाद आए नवीनतम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के सेना के अधिकारी बैठक कर रहे थे। इन बढ़ते तनावों को हल करने के लिए मई से दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इन वार्ताओं के बावजूद 15 जून को बहुत ही हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और एक अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए। तब से दोनों पक्षों के बीच ये वार्ता वास्तव में उग्र रही है और फिर भी भारतीय सेना की नवीनतम बयान के संकेत मिलता है कि वे अभी भी हल से दूर थे। महीनों से पश्चिमी हिमालय में सेनाओं को आमने सामने बंद कर दिया गया है, जहां प्रत्येक पक्ष उन पर लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है, जिनमें से अधिकांश अविवादित है। भारत ने दर्जनों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक मौजूद है, और जून में घातक सीमा संघर्ष के बाद बीजिंग के खिलाफ चीन के निवेश शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि 1962 के बाद नवीनतम सीमा गतिरोध सबसे गंभीर स्थिति है। वास्तव में 45 वर्षों के बाद इस सीमा पर सैन्य हताहत हुए हैं। एलएसी में दोनों पक्षों द्वारा वर्तमान में तैनात बलों की मात्रा भी अभूतपूर्व है, जयशंकर ने पिछले सप्ताह एक साक्षात्कार में rediff.com को बताया है। काराकोरम पर्वत में चल रहे गतिरोध एक प्राचीन परिदृश्य के विवादित हिस्से से अधिक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिंग पट्टी एक ग्लेशियर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक है और चीनी की विशाल बेल्ट और सड़क अवसंचारण परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फेस ऑफ अप्रैल में 3 अलग अलग बिंदुओं पर शुरू हुआ, लेकिन जून तक यह बढ़ गया था और डेप्सांग और गालवन घाटी में उत्तर में 2 अन्य स्थानों पर फैल गया था, जहां भारत ने विवादित सीमा के साथ एक ऑल वेदर मिलिट्री रोड बनाया है।